नमस्कार, मैं मंटू कुमार। इंडिया गठबंधन ट्वीट चला तो आने वाला वक्त 2024 लोकसभा का चुनाव में बीजेपी आसानी से फतह कर जाएगी। क्या कोई ऐसा शख्स है जो इंडिया गठबंधन में न होते हुए सीधे भाजपा से लड़ाई लड़ ले? जिस जनता को बीजेपी की राजनीतिक नीतियों से बीजेपी से वो खफा है या इंडिया गठबंधन से कुछ आस जगी थी, वह गठबंधन भी खत्म हो चला। जिस तरह से नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर हुए, ममता बनर्जी के सुर अलग हुए, भागवत मान के सुर अलग हुए, तो क्या कोई ऐसा है जो इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ को मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा हो सके या उसके साथ खड़ा होने में पूरी तरह जुट जाए या खड़ा हो जाए और चुनाव से पहले जनता को भरोसा हो जाए? तो चलिए उन पन्नों को टटोलने या पलटने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं एक दौर में एक युवा की। युवाओं के हाथों चलते हुए फोन और वो आवाज जिसमें 2019 या मुझे जहां तक याद है लोकसभा का चुनाव में खूब देखा गया था। कन्हैया कुमार के साथ साथ भारत की राजनीति में राजनीतिक सलाहकार बनकर उभरे उस चेहरे की जिसने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी को एक चुनावी नैया के दौर में पार लगा दी। ममता बनर्जी को चुनावी नैया उस दौर में पार करा दी जिस दौर में जनता मोदी लहर में गोता लगा रहा था। उस राजनीति के युवा चाणक्य मौजूदा दौर में बिहार की जनता की आवाज बनने का काम कर रही है। नाम है प्रशांत किशोर। तमाम विपरीत परिस्थितियों में बिहार में के लगभग 120 विधानसभा में अब तक वो जा चुके हैं और गांव में उन मुद्दों को टटोलने की कोशिश करते हैं जैसे रोजगार, बेरोजगारी, उद्योग धंधे को लेकर गांव के लोगों को समझने की भी कोशिश करते हैं और लगा हुआ है। अगर मौजूदा दौर में नेता अगर गांव की बात करने निकलता है, गांव की बात करता है, तो गांव की पगडंडी तक भी नहीं जा पाता, लेकिन वो गांव को जोड़ रहा है, गांव के लोगों को अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। मौजूदा दौर में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है, चाहे अनचाहे में ही सही, लेकिन जिस तरह बिहार की मीडिया शुरुआती दौर में या अब तक उसे दरकिनार करते आए थे, उसके खबरों को टेलीविजनों से दूर रखा गया था, लेकिन आज चाहे अनचाहे में लगातार बड़े बड़े टेलीविजनों पर बड़े पत्रकारों को बेबाकी से मौजूदा हालात को वो बता रहा है, सरकार की नीतियों को बता रहा है और मुखर होकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा भी कर रहा है। वो कभी कभी राजद के नेताओं पर सवाल खड़ा करता है, तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल खड़ा करता है। मौजूदा दौर की राजनीति पर वो सवाल खड़ा करता है और करता रहा है। ऐसे में जनता की कहीं ना कहीं देश की राजनीति पर प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं और लोगों की नजर प्रशांत किशोर पर जाकर टिक पड़ा है, क्योंकि जिसने बिहार को पढ़ लिया है, बिहार की राजनीति को जान लिया, बिहार में रोजगार की बातों को जान लिया, कहीं ना कहीं वह देश की उन तमाम राजनीति उठापटक को भली भांति समझ सकता है, क्योंकि बिहार ही देश का ऐसा राजनीतिक पाठशाला है जहां सब कुछ सीखा जा सकता है, जनता की बात वो कर सकता है। तो आने वाला वक्त 2024 का लोकसभा चुनाव मुंह खड़ा है और उसे 2024 के पीछे जनता के लिए, इंडिया महागठबंधन के लिए प्रशांत किशोर एक नए चेहरे के रूप में निकलकर सामने आएगा। क्या महागठबंधन के मजबूत दल कांग्रेस उसके हाथ को थामने की कोशिश करेगा? अगर दोनों हाथ मिल गए तो 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन बिखरने के बाद आसान नजर आने लगा था और जनता को निराशा हाथ लग रही थी और जनता एक मजबूत विपक्ष को तलाश रहा था।